सच तो यही है ना? सच यही है कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। मम्मी की मौत कैसे हुई? वो एक एक्सीडेंट में राजेश। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया था या आपने करवाया था? जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसे रोने के लिए एक कंधे की जरूरत पड़ती है। मैं जाता हूं अनु के पास। क्या पता उसे जिस कंधे के सहारे की जरूरत है वो कंधा मेरा ही। और ओपी से हक से अपना हक मांगो। हो जाने दो उस घर का बंटवारा। जीजी, ये रीवा तुम्हें बता के गई है? कहाँ गई है? नहीं भैया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। ऐसी हालत में उसे जाना नहीं चाहिए घर से तो माँ खाना लगा दिया है। अच्छा, तुम्हारे पापा किधर है? वो तो कमरे में है। माँ, मैं बुलाता हूँ। हाँ, बुला लो। ये लो, आ गई। अरे रीवा बेटा, रीवा। अरे इसे क्या हो गया? देखो ना जीजी, बिना कुछ बोले चाले सीधे चले गए। भाई गॉड, कोई गड़बड़ है। जा बेटा, रीवा को खाने के लिए बुला ला। इसे सही बताऊं जीजी, रीवा बिटिया भी बहुत परेशान है बेचारी। देखो ना, जब उसे संजीव की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी। अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको कमरे में ढूंढ रही थी। क्यों? क्या काम है? चलिए, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। चलिए ना, भूख नहीं है तब भी थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। अगर आप कहे तो मैं आपका खाना कमरे में लगा देती हूँ। मुझे तंग मत करो, मैंने कहा ना भूख नहीं है। क्या उम्मीद लगा रही हो तुम इस घर में रीवा? हैं? क्या मिलेगा तुम्हें उस घर में? अरे वो लोग तो खुद ब खुद सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में। और उन लोगों से तुम क्या उम्मीद लगा रही है? क्या उन लोगों के पास बचा क्या है? ले लेकर एक घर है, वो भी धीरे धीरे उनके हाथ से जा रहा है। तो बच्चे के बारे में सोचो, कहां लेकर जाओगे उसे? कहां सर छुपाओगी अपना? रीवा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उस घर में अपना हक मांग लो। अरे अपने लिए तो कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोचो। अगर तुम बेघर नहीं होना चाहती हो तो अड़ जाओ जिद पर। ओपी से हक से अपना हक मांगो। हो जाने दो उस घर का बंटवारा।
माँ, रीवा ने खाने पे आने से मना कर दिया है। मगर क्यों? पता नहीं। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं खाना अंदर ही ले आती हूँ तो मुझे डांट दिया और कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। जी, मैं तो तभी समझ गया था जब रीवा बिना कोई जवाब दिए सीधी अंदर चली गई थी ना, कि कोई ना कोई बात जरूर है। भाई गॉड, क्या बात हो सकती है? क्या हो गया है रीवा को? मैं देखती हूँ। रीवा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। तू मुझे नहीं बताएगी कौन सी परेशानी तुझे खाई जा रही है? कुछ तो बता। अरे, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? जो भी परेशानी है बता दे, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसी हालत में रोते नहीं। रोना तो अब मेरी किस्मत में ही लिखा है। संजीव के चले जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान तो अब मुझे ही रखना है ना। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही बाप। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ। जानती हूँ, मगर आप सब खुद इतने परेशान हैं, खुद इतनी तकलीफों में हैं, तो मेरी क्या मदद कर पाएंगे? मैंने सोचा था कि मेरे सारे गहने बेचकर मैं कैसे भी गुजारा कर लूंगी, पर इतने से गहनों से मैं कितने दिन तक गुजारा कर पाऊंगी? और कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है कि कल ये छत भी आपके सिर पर ना हो। तब क्या करेंगे आप? क्या होगा मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? मेरे बच्चे का भविष्य तो अब सिर्फ अंधकार में ही नजर आता है, और इसी अंधकार से मुझे डर लगता है। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे, कुछ भी नहीं। जीना भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह नहीं घबराती बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे सिर्फ कहने से तो कुछ ठीक नहीं होता ना। तो रीवा बेटा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो, हम सबको तुम्हारी चिंता है, और तुम्हारी बात, तुम्हारा डर अपने आप में जायज है। अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, बोलो। बोलो रेवा। मैं जो कहने जा रही हूँ वो शायद आप सबको गलत लगे, पर एक माँ के नजरिए से देखिए तो मेरी बात गलत नहीं है। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो।
मैं उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, और इसलिए मैंने सोचा है कि यही सही रहेगा कि इस जायदाद में से संजीव का हिस्सा मुझे दिया जाए। पापा एक प्रॉब्लम है, बैंक वाले गारंटी मांग रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं सोचा था अगर हम ये घर गिरवी रख ले तो। देखो इसे, देखो, इस घर को गिरवी रखेगा तू? हाँ, अपनी माँ को गिरवी रखेगा तू? अरे पूरे शहर में क्या एक यही प्रॉपर्टी बची है खरीदने के लिए? मैं एक बार नहीं 1000 बार आपके लोगों को वापस कर चुका हूं। मेरी प्रॉपर्टी है, अगर नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचना चाहता। ये घर बेटा सिर्फ ईंट पत्थर का बना नहीं है। इस घर के हर कोने में भीनी भीनी यादें बसी हैं, आत्मा है इस घर में। कैसे नहीं बेचेंगे आप? क्या समझते हैं आप अपने आप को? अरे मैं एक मिनट तो पीछे हटो। मैं अपने आप को जो समझता हूँ वो समझता हूँ, लेकिन आप जैसे बेईमान लोगों को भी खूब जानता हूँ। ये घर उस माँ की तरह है जो तपती धूप में आए अपने बच्चों को अपने आंचल के छाये में छुपा लेती है। बेटा इस घर में अपने पिताजी का हाथ थाम कर मैंने चलना सीखा है। क्या? और आप लोगों की भी तो वही फिलॉसफी है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तुम्हारी माँ दुल्हन बन के इस घर में आई थी। तुम्हारे भाई बहन इस घर में जन्मे हो बेटा। एक मिडिल क्लास परिवार का मान, उसकी इज्जत, उसका घर होता है। और तू चाहता है कि हम अपनी इज्जत, हम अपना मान गिरवी रख दें? मेरे जीते जी ना तो ये घर गिरवी रखा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें हिस्सा चाहिए? ये नामुमकिन है। क्या कहा तुमने? तुम्हें हिस्सा चाहिए? ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ठीक ही है। संजीव जो मेरा अपना था, वो खुद ही मुझे छोड़कर चला गया, तो आप सबसे मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या करूंगी? हे भगवान, जब मुझे जिंदगी
आंसू ही देने थे, अंधेरे ही देने थे, तो फिर संजीव के साथ मौत क्यों नहीं दे दी? मौत क्यों नहीं दे दी? मुझे जिंदा क्यों रखा है? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है मालती? मैं अपने घर का बंटवारा कैसे कर दूं? कितनी मुश्किलें सही हमने इस घर के लिए। अपनी अपनी आत्मा का बंटवारा मैं कैसे कर दूं? अपने ही हाथों अपने ही दिल के टुकड़े कर दूं। मालती इस घर की छत के नीचे है, तभी हमारी इज्जत बरकरार है, एकजुट है, हम सब महफूज हैं। मैं अपने ही हाथों अपने ही घर के बीचों बीच दीवारें कैसे खिंच जाने दूं? शांत हो जाइए। आप इस बात को अपने दिल पर मत लगाइए। रीवा किसी बात से तो परेशान है, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया। आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात करूंगी, प्यार से उसे समझाऊंगी। वो समझदार है, वो समझ जाएगी। नहीं मालती, इतनी बड़ी बात बंटवारे की कोई यूं ही इतनी आसानी से नहीं कह सकता। जरूर एक मुद्दत से ये बात उसके दिल में होगी, जो आज सुबह पर आई है। वो गलत भी नहीं। उसकी चिंता, उसका डर अपनी जगह है। और देखा जाए तो हमने उसे दिया भी क्या है? हमारे पास तो हमारा बेटा भी नहीं रहा। नहीं मालती, वो वाकई बेसहारा हो गई। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से उसे पूरा प्यार, पूरा साथ सब देंगे। लेकिन तुम्हें बताओ, इतनी बड़ी चीज उसने मुझसे मांग ली, मैं उसे कैसे दे? नहीं मानती, मैं अपने घर का बंटवारा नहीं कर सकता। मैं अपने घर का बंटवारा नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। आप शांत हो जाओ।
हाँ बोलो कुलभूषण। भवानी, वो कहते हैं ना, लोहा जब गर्म होता है चोट तभी मारनी चाहिए। अन्नू अब ओपी के घर में नहीं है, इसलिए वो कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सकती। यही सही वक्त है। ओपी को घर खाली करवाने का नोटिस भिजवा दो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अरे भाई तुम तो वकील हो, हैं? बनाओ नोटिस और भेज दो कल के कल ही। तो ठीक है, मैं कल ही उसे नोटिस भिजवा देता हूं। हेलो अनु, बेटा बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम ओपी के घर में नहीं हो, इसलिए भवानी अपनी चाल चल रहा है। वो कल ही ओपी को घर खाली करवाने का नोटिस भिजवा रहा है। क्या?